Hello student and welcome to the 57th lecture for class 8 mathematics CTS. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. और जैसा कि आपको पता है कि वी आर कवरिंग ए चैप्टर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और होपफुली आज ही हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे लास्ट टाइम? हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने जो पढ़ा था वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे, ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन किया था। आज उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि कोई नंबर है, उसके ऊपर अगर आप नेगेटिव इंटीजर की पावर रेस करते हो तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर को पॉजिटिव कर लो और पावर ये हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, है ना। और उसके ऊपर जो पहली की प्रॉपर्टी है वो तो सब क्लास 7 की प्रॉपर्टी है, m प्लस n है। और ये पढ़ा था कि x टू दी पावर 0 1 होता है, टू दी की x टू दी पावर m y टू दी पावर m, ये हो जाएगा x इंटू वाई टू दी पावर m। ये सारे लॉज और एक्सपोनेंट्स हम पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जस्ट स्टार्ट ही किया था, और हमने कहा था कि इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि डेसिमल की फॉर्म में लिखना, पावर और डेसिमल की फॉर्म में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 14 या सपोज़ करो 1932 है, कोई नंबर है, तो अगर कोई नंबर विदाउट डेसिमल लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप पीछे से काउंटिंग करोगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। जैसे कि 1 2 और 3, सेकेंड लास्ट नंबर तक काउंट करोगे, तो इसका मतलब पावर जो 10 पे रेज होगी वो 3 रेज होगी, ठीक है। और आप बस लिख दोगे 1.932, डेसिमल लगा दोगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ गया। अब आप इसको करके भी देख सकते हो, है ना। इसका आप प्रूफ देखना चाहो ना, तो कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना। 1932 है, मैंने कहा कि आप पीछे से नंबर काउंट करो, कितने काउंट होंगे 1 2 3, तो 1000 यानी 30 से आप मल्टीप्लाई भी करिए, 30 से आप मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी करिए। ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार नहीं करना है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये प्रूफ कैसा होगा इसका। समझ रहे हैं? ये जो प्रूफ है वो क्या होगा। तो हमने पावर को हमने नंबर को काउंट किया, पीछे से 1 2 3 आ रहा है, तो 30 से हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। ऐसा करने से ये हुआ स्टूडेंट कि ये हो गया, इधर इधर आप नोटिस करेंगे कि 1 2 3, ये 30 हैं, तो तीन डेसिमल के बाद, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, और ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3। हो गया है प्रूफ। और इस चीज़ को बार बार याद नहीं करने की वजह से हमने ये ट्रिक याद कर ली कि अगर आपके पास विदाउट डेसिमल कोई नंबर लिखा है तो पीछे से नंबर काउंट करिए, और विद डेसिमल नंबर कोई लिखा है, जैसे 0.001932 लिखा हुआ है, तो आगे से यानी लेफ्ट साइड से नंबर को काउंट करिए, डिजिट को काउंट करिए। और कहाँ तक करेंगे? फर्स्ट डिजिट तक, फर्स्ट नंबर तक। तो 1 2 3, कितने जीरोज आ रहे हैं? 1 2 और 3, फर्स्ट नंबर तक आपके पास 3 डिजिट्स काउंट हो रहे हैं, तो हमने लिखा 1.932, ये तो आ जाएगा डेसिमल तक। और अब जब हम इधर से काउंट करते हैं तो पावर नेगेटिव में आती है, 10 टू द पावर -3। बस इतना सा आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में याद रखना है। आई होप सो अगर इतनी आप कैलकुलेशन कर पाते हो ना, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए 0.00 पे आपको इधर से, अब यहाँ पे आपको इधर से काउंट करना है क्योंकि डेसिमल की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हमने काउंट किया 1 2 4 और 5, 4 और 5, तो कितने हो गए? 5 नंबर के बाद आपका पास नंबर आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो हमने 2 लिखा, 2.0 लिखा, और 10 के पावर नेगेटिव रेस करेंगे क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में -5। 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से काउंट करते हैं, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। कहाँ तक करना है? डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर तक। तो फर्स्ट नंबर कहाँ पे दिख रहा है? 6 दिख रहा है। जीरोज़ हैं तो डेसिमल के बाद हमने नंबर काउंट किया 1 2 3 5 5 6 और 8, 7 और 8, तो 8 आ गया। तो 8 आ गया तो इसका मतलब 10 के ऊपर पावर क्या होगी? 8 रेज होगी, लेकिन ये लिखा जाएगा 6.1 इंटू 10 टू दी पावर। अब क्योंकि इधर से काउंट किया तो पावर नेगेटिव रेज होगी, -8। ये आंसर हो जाएगा। इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 8 9 आ रहा है, तो 8.37 इंटू 10 टू दी पावर -9। बात समझ रहे हैं आप? ये हो जाएगा आंसर। अगर ये चीज़ समझ में आ रही है, अगर नहीं बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आ रही है तो उस पर वर्कआउट करिए, और वर्कआउट करने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताइए, ठीक है। 8.37 इंटू 10 टू पावर -9, बहुत सिंपली क्वेश्चन हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम टाइप के कुछ क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज दिस। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या आ जाएगा? तो 1 रेड ब्लड सेल, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा? 7.0 इंटू 10 टू दी पावर -6। इधर से काउंट किया है ना हमने, तो माइनस में पावर रेज हो रही है, तो वैसे भी डेसिमल वाले नंबर में पावर माइनस में ही आएगी। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया है। एंड डेट ऑफ प्लांट सेल, तो ये इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 ही आ रहे हैं।
बात ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁻5। ये आ गया। शो डेट द रेड ब्लड सेल इज़ हाफ द प्लांट साइज, प्लांट सेल इन साइज। हमें ये शो करना है कि जो रेड ब्लड सेल है ना, ये प्लांट साइज का आधा है। कितना? आधा है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमें ये शो करना है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 2 से डिवाइड किया इसको, है ना, अगर अब ये प्लांट सेल का आधा है तो प्लांट सेल का जो साइज है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या डिवीजन डेसिमल, ये डिवीजन डेसिमल में हम पढ़ चुके हैं। तो 2.6 आ जाएगा। उससे डिवाइड करिए ना, उससे डिवाइड करिए ना 1.275 को आप 2 से डिवाइड करिए तो 0.26 12 आ जाएगा। ठीक है ना, और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 75, फिर कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपके पास 2 3 6, फिर 2 7 14 एंड 2 5 10। 0.6375 इंटू 10⁻⁻5 आ रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस डेसिमल को भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। 0.6375 को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के बाद नंबर काउंट करेंगे तो एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है? एक ही, 6 आ रहा है। तो हम लिखेंगे 6.375 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, 6.375 इंटू 10⁻⁻1। क्यों -1? क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर काउंट हुआ है और 10⁻⁻5 तो पहले से लिखा हुआ है। तो ये 10⁻1 और ये 10⁻5 कितना हो गया? ऐड हो जाएंगे एक्सपोनेंट के लॉस से। भाई बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो -1 -5 कितना हो जाएगा? -6। तो ये आंसर आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 6.375 इंटू 10⁻6 ये लगभग बराबर है। ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली प्रूफ हो जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा। अगर आपको समझ में आया है तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ में आया है तो आप इसको पॉज करके वापस से रिवाइंड करके सुने। पॉज करके वापस से रिवाइंड करो और फिर से सुने कि मैंने कैसे किया। मैंने 2 से डिवाइड किया इसको, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है। हाँ स्टूडेंट्स, एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जैसे कि सपोज़ करो कि हम आपसे बोलते हैं, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ते हैं, पहले ट्रिक समझें। कि जैसे कि सपोज़ करो कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है 6.432 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम नॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, नॉर्मल फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 6432 लगा देंगे और जितने जीरोज़ हैं वहाँ से जीरोज़ काउंट करना। कितने जीरोज़ लगेंगे ये काउंट कर लिए, कितने नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 1 2 और 3 इसको ऐसे लगा लेंगे। ये 0.06432 हो जाएगा। 0.06432। यानी अगर आप यहाँ से यहाँ ना जाना, जैसे कि लिखा हुआ है 7.2 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे लिखा हुआ है, तो अब कितने जीरोज़ लगेंगे इसमें? तो आप लिख लिए 72, लिख लिया। अब आपको 6 जीरो मतलब 6 बार काउंट करना है, तो 7 से आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, बस ये लगा लिए, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से भी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 7.2 इंटू 10⁻⁻6 होगा। ऐसे ही होगा ना। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आना चाहिए। भाई जो मैं बता रहा हूँ उसको पॉज कर करके रिवाइंड करें। और अदरवाइज़ मुझे लाइव क्लास जो भी होगी हमारी, है ना, वेडनेसडे को है, उस क्लास में आप मुझसे अच्छे से पूछ लीजिएगा भाई ये कंसेप्ट, प्लीज़ अच्छे से पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ ये चैप्टर फिर समझ में नहीं आएगा, है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हमें कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना हो, हमें कभी कभी दूसरे फॉर्मेट में भी लिखना पड़ सकता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? जैसे देखो, जैसे कि मैंने बोला है कि 3.0040312, है ना। अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना तो मैं यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा? 4.312 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। यही हो जाएगा 4.312। क्यों 10⁻⁻4 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इसको ऐसा डेसिमल को हमें 4 के बाद नहीं लगाना है। सपोज़ करो हमें डेसिमल के 1 के बाद लगाना है, तो 1 तक काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको लिखोगे 4312.2 इंटू 10⁻⁻6। एक ही बात है, एक ही बात है। यानी जितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है ना, जितने नंबर के बाद डेसिमल लगाना है उतना आपको काउंट करना पड़ेगा। एज सिंपल एज डैट, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 0.000405 है ना। 40 के उसको मुझे 40 के बाद लगाना है, यानी इस जीरो के बाद लगाना है। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो हमने लिखा 40.52 इंटू 10⁻⁻5। और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूंगा, 4 के बाद ही लगाऊंगा, तो काउंट कर लो 1 2 3 4, तो 4 पावर -4 होगी, तो 4.052 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा। कोई स्टूडेंट कहता है नहीं सर मेरे को 5 के बाद लगाना है, तो 5 के बाद लगा, तो 5 तक काउंट करो नंबर को, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा।
तो 405.2 इंटू 10⁻⁶। कोई स्टूडेंट कहेगा सर मतलब 2 के बाद लगाओ ना, ये सब के बाद छोड़ो, तो टोटल काउंट कर लो 6 3 और 3 6 + 1 7, तो 7 नंबर आ रहा है। तो 4052 इंटू 10⁻⁻7। ये सारे नंबर्स ऐसे बराबर हैं। यानी आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, यानी डेसिमल की पोजीशन को चेंज कर सकते हो काउंटिंग से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे से इसको वापस से पॉज करके रिवाइंड करके खुद से एक बार ट्राई करो और फिर आप ये क्वेश्चंस करो। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, कोई ज़्यादा इतना मतलब ये मत समझो कि बहुत डिफिकल्ट है, बस काउंटिंग का खेल है। अगर आपको काउंटिंग समझ में आ रही है और फिर डेसिमल को कैसे प्लेस करना है तो बहुत अच्छे से चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइट ऑफ ए माउंट, तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि विदाउट डेसिमल है, तो 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 8.848 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। द स्पीड ऑफ द लाइट दिस इज दिस, तो राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट डिजिट छोड़ देते हैं, तो ये 3.0 इंटू 10⁸, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1.496 इंटू 10⁻11, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको लॉ समझ में आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, 1 माइक्रोन है, इसको 1 माइक्रोन है, तो 1 माइक्रोन बेसिकली ये है, कितने जीरोस काउंट हो रहे हैं वो देख लो। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप इसको 0 लगाओगे तो जब वो कितने जीरोस लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस लग जाएंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन काउंट कर लिया ना हमने जीरो, यही जो नंबर है, यानी ये ऐसे नीचे लिखा जाएगा, तो 1/10⁻6 लिखा जाएगा। अब अगर सपोज करो कि ये 1 इंटू 1/10⁻6 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 10⁻6 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 है, तो उसको 10 लिखेंगे तो पावर नेगेटिव नहीं हो जाएगी, तो वैसे ही लिखा हुआ है। और अदरवाइज वैसे समझना है स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाले कंसेप्ट से, तो बिल्कुल सिंपल है, नीचे के नंबर जीरोस काउंट करो और ऊपर उतनी पावर रेस कर दो। ठीक है, तो उसको जीरो फॉर्म में लिखना है, तो उसको जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7, क्योंकि 4 तक जाएगा, तो 4 तक जा रहा है, तो 7 नंबर आ रहा है, जैसा लिखा 4.0 इंटू 10⁻⁻7। 0.33 mm है, तो कैसे लिखा 1 2, तो 0 इंटू 10, 3.0 इंटू 10⁻⁻2 mm, 2 नंबर काउंट कर लिया हमने। एज सिंपल एज डैट है, इसमें कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, कंसेप्ट तो कंसेप्ट समझ में आएगा तो लॉस बिल्कुल आसान हो जाएंगे। फिर कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 6 to the power 1 इज मल्टीप्लाइड, तो आप x से मल्टीप्लाइड कर दिए, -6 to the power -1, सो डैट द प्रोडक्ट बिकम 9 to the power -1, तो प्रोडक्ट -9 to the power -1 आना चाहिए। यूज़ करो पावर इन नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे 1/6 का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और इधर पावर नेगेटिव है तो इधर आप 1/9 ले लेंगे, तो पावर अगेन पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब x कितना हो जाएगा, ये 6 इधर डिवीज़न में है और 1 मल्टीप्लिकेशन में है, तो x इज इक्वल्स टू ये 1/9 एज इट इज़ रहेगा। 6 डिवीज़न में था तो उधर RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो गया है, और 1 मल्टीप्लिकेशन में था x में, तो RHS में जाके डिवीज़न में हो जाएगा -1, सॉरी। तो ये 3 2 6 और 3 3 9, तो आंसर कितना आ जाएगा, x इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू -2/3। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी करा था, अगर नहीं समझ में आया तो अगेन पॉज करके रिवाइंड करिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -2/3 टू दी पावर -3 बी डिवाइडेड, है ना, किस नंबर से इसको डिवाइड करें, सपोज करो x से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, शो डैट द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 4/27 टू दी पावर -2। ये कह रहा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें, तो सपोज x से डिवाइड कर देते हैं, तो इस नंबर को x से डिवाइड करेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न में है अभी, राइट नाउ दिस इज़ इन डिवीज़न विद दिस नंबर, तो RHS में जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया -2/3 टू दी पावर -3, और ये LH में है, LHS में सॉरी RHS में है ये वाला नंबर 4/27, तो जब ये LHS में जाएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा, तो हमने इसको लिख लिया डिवाइडेड बाय 4/27 टू दी पावर -2। आई होप सो ये समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल है भाई। x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया RHS में और 4/27 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया LHS में, तो ये 4/27 डिवीज़न में आएगा, जो मैंने डिवीज़न का सिंबल ऐसे बना दिया है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको और सिंप्लीफाई करना है। अब आप नोटिस करें ये जो 4/27 है, 4/27
ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है और 3 का क्यूब लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। या चलो इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो फिर आप सिंपल बेसिक मेथड से ही सॉल्व कर लो। इसकी पावर को नेगेटिव है ना, पावर नेगेटिव है तो उसको रेसिप्रोकल लेंगे, तो 3/2 पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पावर पॉजिटिव होगी, डिवाइडेड बाय ये भी पावर पॉजिटिव हो जाएगी 20 से, अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 27/4 का स्क्वायर, ये एक्स आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/2 का क्यूब, तो -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2, और नीचे क्या है 27/4 का स्क्वायर, तो 27/4 यही है ना 27/4, ये स्क्वायर कर लिया, तो ये 2 और ये 2 4, ये 4 से कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, फिर ये -3 इंटू -3 9 हो रहा है, 3 3 9, और ये 3 कैंसिल, और ये 3 -1 से कैंसिल, तो x कितना आ रहा है 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचेगा एग्जैक्टली 27 बचेगा, तो 2/27 इज द आंसर होगा। बात समझ रहे, 2/27 इसका आंसर होगा। एक सेकेंड, एक बार मैं इस क्वेश्चन को वापस से कर देता हूँ आपके लिए। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पॉज करके रिवाइंड करके फिर से समझो, फिर से उसको आप करना है ना, लेकिन प्लीज़ आप अच्छे से एक बार पॉज करके रिवाइंड करके 10 बार सुनो, स्लो मोशन में सुनो, लेकिन उसको आप अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि और ज़्यादा बेटर वे में इसको समझाया, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो मुझे पता नहीं कि मैं कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करूँ इसमें, तो आप मुझे ये इंश्योर करेंगे आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो कॉल राइट अवे राइट नाउ, है ना, उसको आप पेंडिंग में मत डालिएगा। ये कह रहे हैं कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें, तो हम सपोज़ करो कि इससे, इस नंबर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये नंबर है क्या, अगर आप चाहो तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो इसके ऊपर नेगेटिव पावर रेस करिए, तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो -3/2 हो जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर रेज है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, ये तो कंफर्म है, नेगेटिव नंबर के ऊपर ऑड पावर रेज है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। और 3 के ऊपर पावर 3 है, तो 3 3 3 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 आ जाएगा, तो ये नंबर क्या लिखा हुआ है -27/8। ठीक है, और इस नंबर को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4/27 टू दी पावर -2, इसको भी हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, 27/4 टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा, क्यों पॉजिटिव पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 27/4 इंटू 4। ठीक है, अब इस नंबर को -27/8 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, 27 को हम किस नंबर से डिवाइड करें, सपोज x से डिवाइड करते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाए 27/4 इंटू 27/4। यही है क्वेश्चन, ये दूसरा तरीके से बता रहा हूँ, ये थोड़ा सिंपलर तरीका है अगर आपको समझ में आए तो ये डिवीज़न का साइन है, तो अगर डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट, तो कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो अगला वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपके लिए आसानी, अब आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैसे कर सेंगे, तो ये 27 से एक 27 कैंसिल, ये 4 से 2 कैंसिल, ठीक है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, 2 2 4, तो आपके पास बच्चा क्या, एक्स को RHS में ले जाओ, 2 को LHS में ले जाओ, 2 डिवीज़न में तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा LHS में, और 27 मल्टीप्लिकेशन में है तो LHS में आने के बाद डिवीज़न में हो जाएगा, और एक्स इधर डिवीज़न में है तो RHS में जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो यही आंसर आ रहा था पहले भी। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा, नहीं हो तो फिर मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू द पावर 2x+1/25 इज इक्वल्स टू 125, यही है, तो ऐसा करते हैं, ये लिख लेते हैं 5 टू द पावर 2x+1 और इसको लिख लेते हैं 125 इंटू 25। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, एक लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर a टू द पावर x है और इक्वल्स टू a टू द पावर y है, तो ये इम्प्लाई करेगा कि x और y इक्वल है, यानी अगर बेस सेम है और बेस सेम है और दोनों तरफ इक्वलिटी का साइन है तो उनकी पावर्स भी सेम होगी, कंफर्म है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बात समझ रहे हैं, यानी अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ है 2 टू द पावर x और 2 टू द पावर 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें से, इसको लिख लीजिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है ना। अब कैसे लग रही है वो देखते हैं। 125 है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 फैक्टर करके, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ऐसा आ जाएगा। 125 को 3 बार 5 से, और 25 को 2 बार, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2x+1। अब नोटिस करें कि यहाँ से क्या आ रहा है 5 टू द पावर 2x+1, ये कितनी बार 5 काउंट हो रहा है, 5 बार, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5। अब देखो ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स इक्वल होंगी, यानी 2x+1 किसके बराबर होगा, 5 के,
तो यहाँ से आप इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x इजिकल्स टू 4, x इजिकल्स टू 2, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। बेस अगर सेम है दोनों तरफ तो पावर्स इनकी इक्वेट की जा सकती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप सो ये क्लियर होगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1/3 टू दी पावर -3, 1/3 टू दी पावर -3, तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, तो ये पावर पॉजिटिव। माइनस 1/2 टू दी पावर -3, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये सब्ट्रैक्ट होगा और डिवीज़न है, तो डिवीज़न को हम मल्टीप्लिकेशन में, एक सेकेंड बाद में करेंगे, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। डिवीज़न ही रहने दो। 1/4 टू दी पावर -3, तो 1/4 का रेसिप्रोकल करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिए। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 2 का क्यूब 8, ये आएगा। डिवीज़न है, ठीक है ना, तो डिवीज़न को हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। डिवीज़न रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 का क्यूब होता है 64, है ना। तो आप इसको ऐसे सोचो, चलो एक और स्टेप लिख देते हैं एक्स्ट्रा। डिवाइडेड बाय 64, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 27 - 8 कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 64, 19 डिवाइडेड बाय 64 कैसे लिखेंगे 19/64, ये आंसर हो जाएगा। अभी तो कोई डाउट नहीं है, एक बार पॉज करके रिवाइंड करें, आपको समझ में आएगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ -2/5 टू दी पावर -3, तो पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर दोगे, पावर को पॉजिटिव बना दोगे तो 5/2 5/2 5/2 कितना हो जाएगा 125/8, सी ऑप्शन है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जैसे चलो ये देख लेते हैं क्वेश्चन, -3 टू दी पावर -4, तो पावर पहले तो रेसिप्रोकल कर लो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, तो -1/3 हो जाएगा 2 टू दी पावर 4। नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर है तो आंसर तो कंफर्म पॉजिटिव आएगा, और 1/3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 1/81 आएगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये एकदम मक्खन की तरह भागेगा क्वेश्चंस। ठीक है, 3 टू दी पावर -1, पावर को नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो 1/3 कर लेंगे। 4 टू दी पावर -1, इसको 1/4 कर लेंगे, पावर पॉजिटिव हो गई। टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/5 टू दी पावर 1, ये हो गया। इसको भी रेसिप्रोकल कर लिया। इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आएगा 12, और 4 + 3 7, 7/12 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/5। अब इसमें क्या करना है स्टूडेंट, ये 7/12 टू दी पावर -1 आ रहा है तो उसको वापस से रेसिप्रोकल करके पावर को सेम बनाया 12/7, और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में करना जाएगा 60/7। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर है, यही आंसर है 60/, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, वापस से कर लेते हैं भाई, आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। देख लेते हैं। 3, ये 1/3 हो जाएगा, 3 टू दी पावर -1, ये 1/4। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर पावर -1 है डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 7 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1, ये रहने देंगे। ये हो जाएगा 12/7 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर -1 है तो इसको हमने 1/5 ले लिया। ठीक है, 1/5 ले लोगे तो 60/7 ही आएगा, यही आंसर आएगा। ये गलत है सारे ऑप्शन, ठीक है, मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग, 60/7 ही आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 टू दी पावर 3x - 1 + 10 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 6, तो कर लें सवाल। तो 2 टू दी पावर 3x - 1 + 10, 7 6 42 हो जाएगा। 2 टू दी पावर 3x - 1 42 - 10 कितना होता है 32। 32 को आप एक्सपोनेंट्स में चेंज कर दिए तो कितना आ जाएगा 2 टू दी पावर 5, बेस सेम है तो पावर्स इक्वल, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 3x इज 6, तो x इज 2। क्लियर हो गया ये वाला भी कंसेप्ट। ठीक है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.1 पे आते हैं हम। ठीक है, 12.1, 3 टू दी पावर -2, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/9। -4 टू दी पावर -2, तो अगेन -1/4, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने रेसिप्रोकल कर लिया, और नेगेटिव पावर के ऊपर इवन पावर रेज है, नेगेटिव बेस के ऊपर इवन पावर रेज है, नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर रेज है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 1/16 आंसर आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल करो तो 2, पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो आंसर 32 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम कुछ सिंपल क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। -4 टू दी पावर 5 -4 टू दी पावर 8, डिवीजन में है तो इनकी पावर्स क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी,
तो 5 माइनस 8 कितना आ जाएगा, -4 टू द पावर -3, यही आ जाएगा। -4 टू द पावर -3 है, माइनस पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो -1/4 टू दी पावर 3 हो जाएगा। किसी भी नंबर के नेगेटिव नंबर के ऊपर अगर ऑड पावर ऐसे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, तो वो भी कितना आएगा, -1/64, 4 इंटू 4 हो जाएगा। पॉज करके रिवाइंड करेगा, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, जस्ट फॉर द रिवीजन हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसको ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो जाएगी, x टू दी पावर m टू दी पावर n मल्टीप्लाइड हो जाती है पावर, तो बेस के ऊपर पावर रेज है, तो ये 1/2 3 इंटू 2 हो जाएगी पावर, तो ये 1/2 टू दी पावर 6, तो जो कि हो जाती है 8 दैट इज 64, ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। पॉज करके रिवाइंड करें आप क्वेश्चन को, कहीं भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी, है ना, देयर एंड देयर ओनली। ये है -3 टू दी पावर 4 और ये है 5 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे स्टूडेंट कि ये -3 टू दी पावर 4 जो लिखा है इसको तो एज इट इज़ रहने देंगे, और ये लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 4 और 3 टू दी पावर 4, ये सेम चेंज कर लेंगे, ठीक है। -3 टू दी पावर 4 को जब आप सॉल्व करोगे तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा। क्यों आएगा स्टूडेंट बता सकते हैं, क्योंकि पावर इवन है, नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन पावर पॉजिटिव देगा, तो ये 5 टू दी पावर 4 आ जाएगा और ये 3 टू दी पावर 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 625 आ जाएगा। 5 टू दी पावर 4 का मतलब 625, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है 3 टू दी पावर -7, ऐसा करते हैं कि हम इसी पॉइंट से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। काफ़ी काम हो गया आज, हमने काफ़ी पढ़ लिया है, उसको रिवाइज़ करें। एनसीईआरटी के एक एक्सरसाइज जो बची हुई है हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, और आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि आप अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट रखें। होमवर्क मीन्स जितना यहाँ तक पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ जो लाइव क्लास आ रही है वेडनेसडे को उसमें डिस्कस कर लें मेरे से, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत हो जाएगी इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर आपको प्रॉपर खेल है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ और लॉज अच्छे से आते हैं तो बहुत अच्छे से ईजी गोइंग में चैप्टर। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर, टेक केयर, बाय।